गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्निंग विद टीएन। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इनकम फ्रॉम गेम्स। स्पेशली हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं ड्रीम इलेवेंस के ऊपर। ड्रीम इलेवेंस दुनिया का सबसे बड़ा फैंटेसी गेम का प्लेटफॉर्म है, जहां पे करोड़ों यूजर्स हैं और डेली बेसिस पे लोग करोड़ों का विन करते हैं। विन करने तक का प्रोसेस तो आप लोगों को आई होप पता ही होगा, बट मैं आज जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो टॉपिक है आफ्टर विनिंग। विनिंग के बाद कैसे पैसा ट्रांसफर किया जाए और बैंक में कैसे डाला जाए ताकि वो बैंक से कोई भी नोटिस ना आए और आपका अकाउंट फीस ना हो। क्योंकि बहुत सारा लोग करोड़ों रुपए जीतने के बाद जो उनके अकाउंट में बैलेंस आता है वो पूरा अमाउंट ट्रांसफर कर लेते हैं, तो वो उनका बैंक फीस हो जाता है और फिर उनका प्रॉब्लम होता है। और बहुत सारे यूजर्स का कहना है कि सर हमारा टैक्स कट के आता है। एक्चुअली में जो आपने विन किया जाए, सपोज अगर 1 करोड़ जीता तो आपका 30% टैक्स कट के आपको 17 लाख मिलता है। तो एक्चुअल में वो टैक्स नहीं कटता, वो टीडीएस होता है। टीडीएस जमा होता है, उसके बाद आपको टैक्स फिल करना होता है जो बैंक में सबमिट करना होता है आपको आपके अमाउंट के अगेंस्ट में, तभी आपका बैंक आपको अलाउ करेगा उस अमाउंट के लिए। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम लोग अचानक से 70 लाख रुपए बैंक में ट्रांसफर करते हैं तो हमारा जो जिसमें हम अकाउंट ओपन कर रहे होते हैं, जनरली सभी का सेविंग्स अकाउंट होता है, उसका लिमिट 2 लाख, 4 लाख, 3 लाख जो भी आपका एनुअल इनकम के हिसाब से वो लिमिट होता है। अगर आप लिमिट से ज़्यादा ट्रांजैक्शन का डाल रहे हैं उसमें, तो वो ऑटोमेटिकली बैंक उसको होल्ड कर देता है और उस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट में आपसे आपका डिटेल्स मंगाता है कि आपने कहाँ से ये पैसा अर्न किया। तो उसके लिए आपको आईटीआर फिल करना होगा। और दूसरा जो हमारा प्रॉपर रीजन है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हमारा तो 2.5 लाख से कम का था, 30-40 लाख मैंने जीत 30-40 हज़ार रुपया ही मैंने सिर्फ जीता है, फिर भी हमारा टैक्स कट के आया है, तो ये पैसा कैसे रिफंड ले। ये पूरा प्रोसीजर मैं बताऊंगा आपको कि ये पैसा कहाँ से मिलेगा, आपको कैसे मिलेगा, आईटीआर फाइल कैसे करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये टीडीएस ऑन विनिंग फ्रॉम गेम्स। एक्चुअली जब हम लोग गेम में कोई चीज़ जीतते हैं तो उसके ऊपर एक टीडीएस काटा जाता है। वो डायरेक्ट इनकम टैक्स नहीं होता है, बट वो इनकम टैक्स के लिए रिजर्व होता है। Section 94B requires that income tax be the we withhold hold from a lottery, crossword, and other comparable game winnings before they are paid out. वो पहले जब विन कर लेते हैं उसके पहले वो लोग आपको टैक्स का लिए 30% वो अलॉट करके रख देते हैं। दिस इज ओनली वैलिड आफ्टर विनिंग फ्रॉम रिच 10,000। आप अगर 10,000 से ज़्यादा जीत रहे हैं तो ही आपके ऊपर टीडीएस कटेगा 10% का। सपोज आपने 10,000 का जीता है तो आपको 7,000 अकाउंट में आएगा, 3,000 30% आपका टीडीएस में जाएगा। और ये टीडीएस रिफंड आपको मिलेगा इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बाद। ये अमाउंट जो है 30% एप्लीकेबल है। और ये अमाउंट जब आप आईटीआर फिल करेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न फिल करेंगे, उस समय आपका वो टीडीएस आपको रिफंड के तौर पे मिलेगा। अगर आपका विनिंग जो अमाउंट है वो 2.5 लाख से ऊपर होगा तो फिर आपका वो टैक्सेबल अमाउंट जो है वहाँ पे पैड हो जाएगा। अगर 2.5 लाख से कम है तो आपको वो रिफंड के तौर पे मिलेगा। ठीक है। इसको फिल करने के लिए कैसे फिल करना है आईटीआर, कैसे आपको चेक करना है कि आपका टीडीएस कटा है या नहीं कटा है, तो इसके लिए मैंने पूरा वीडियो पिछला हमारा यूट्यूब पे जाइए, वहाँ पे पहले मैंने वीडियो बनाया है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ पे पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है कि कैसे आपका टीडीएस काटा जाता है, कैसे आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना है। अगर किसी को इनकम टैक्स भरना भी है तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे हमारा कांटेक्ट नंबर है। ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप जैसे भी इनकम इसमें ड्रीम इलेवन में आप अगर विन करते हैं तो ड्रीम इलेवन आजकल अपने यूजर्स को 1 करोड़ का विड्रॉ का ऑप्शंस देता है कि वन डे में आप 1 करोड़ रुपया वन शॉट में विड्रॉ कर सकते हो। तो आपको एक बार में विड्रॉ नहीं करना है, बिकॉज अगर आप एक बार में करते हैं तो बैंक में वो अमाउंट ज़्यादा फ्लैक्चुएट होता है और आपका अमाउंट होल्ड कर दिया जाता है। तो सबसे पहला काम, अगर आप विनिंग में जीत गए हैं तो सबसे पहला आपको अपना टीडीएस चेक करना है, देन आपका आईटीआर फिल करवानी है किसी चार्टर अकाउंटेंट से, या आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। वहाँ से आपको आईटीआर फिल करने के बाद वो आईटीआर के साथ विथ केवाईसी आपको बैंक में अपडेट करवाना है, जिस बैंक में आपका अकाउंट है। फिर आपका अकाउंट कभी भी उस अमाउंट के रिगार्डिंग ब्लॉक नहीं होगा, आपको ट्रांजेक्शन लिमिट भी आपका हाई हो जाएगा। ठीक है। एंड सेकंड थिंग दैट कि आप जब भी विड्रॉ करें तो वो आप एक पार्शियल करके अमाउंट विड्रॉ करें। सपोज आपका 1 करोड़ का विन हुआ है तो आपको 70 लाख अमाउंट मिल रहा है, तो आप 10 लाख 20 लाख करके आप विड्रॉ करें। एक साथ 70 लाख का ट्रांजेक्शन ना करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि आपका होल्ड अकाउंट फीस करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाएगी।
ठीक है। और अगर हमारा वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।